pager attacks in Lebanon that has shocked the world. More than 3,000 people have been injured in different parts of Lebanon when their handheld pagers exploded. At least 11 people have lost their lives and the number is expected to go up even further. अभी हाल ही में लेबनान और सीरिया में हुए पेजर एक्सप्लोजन्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन हम फाइबर पर डिस्कस करने वाले हैं कि इसका टेक एंगल क्या है। क्या ये पेजर्स को हैक किया गया था? क्या इनमें कोई और टेक्निक यूज़ की गई थी इनको एक्सप्लोर करने के लिए? और ऐसा क्या स्मार्टफोन्स में भी हो सकता है आपके? क्या आपको खतरा है? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि फाइबर पर हम आपको एक टेक पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं इसमें। और क्या ऐसे खतरे नॉर्मल जो हमारे रेगुलर स्मार्टफोन्स होते हैं या फिर कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं उनमें हो सकता है कि नहीं? तो ऐसे कुछ सवालों को हम आंसर करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं साइरस, आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी बाय इंडिया टुडे। तो चलिए पेजर एक्सप्लोजन्स की जो गुत्थी है टेक एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन पेजर्स को हैक किया जा सकता है? अगर हाँ, तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं हैक करने के? अगर नहीं भी किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता? तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पेजर्स को हैक करना टेक्निकली इतनी आसान नहीं है, लेकिन हार्डवेयर लेवल पर यस, उन्हें हैक जरूर किया जा सकता है, लेकिन वो हैकिंग जो है स्मार्टफोन हैकिंग जैसी नहीं होती। अब पेजर्स की जो ऑपरेशन होती है वो बहुत ही एक सिंपल टेक्नोलॉजी पे होती है, जहां पर उनको डिजाइन किया जाता है सिर्फ मैसेजेस को रिसीव करने के लिए। हाँ, कुछ ऐसे पेजर होते हैं जिनमें आप मैसेजेस भेज भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर रिसीविंग मैसेजेस, जिसका ये मतलब होता है कि ये डायरेक्ट इंटरनेट या फिर किसी सेल्युलर नेटवर्क पर काम नहीं कर रहे होते और उनको एक्सप्लॉइट भी नहीं किया जा सकता। अब एक हैकर को पेजर को फिजिकली मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेटवर्क है उसको चेंज करना पड़ेगा। अब ये कॉम्प्लिकेशंस तभी होती हैं जब आप पेजर के हार्डवेयर को चेंज करते हैं, उसके अंदर कोई मैलिशियस कंपोनेंट डालते हैं, जैसे कि इस केस में एक्सप्लोसिव्स डाले गए थे, और उसके साथ फिर इंटरनली टैंपर किया जाए, उसके सर्किट्स में टैंपर किया जाए। तो ये नहीं कह सकते उसको हैक किया गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ डालकर, एक्सप्लोजिव्स डालकर और रिमोटली उसको ट्रिगर करने की कोशिश की गई है। और पेजर्स यहां पर कॉम्प्रोमाइज हुए भी होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का जो प्रोसेस है उसमें हुए होंगे, कि किसी को सप्लाई में जा रहा हो और बीच में ही उसको लेकर उसके अंदर टैंपरिंग हुई हो। ऐसा कुछ हुआ है इस पर्टिकुलर केस में। अब रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं जो एक्सप्लोजन्स हुए थे वो सप्लाई चेन में टैंपरिंग की वजह से हुए थे, जहां पर इन पेजर्स के अंदर एक्सप्लोसिव्स को प्लांट किया गया था, एम्बेड किया गया था इनको अपने यूजर्स को बेचने से पहले। तो जब इनको या फिर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होगा या मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे ही इनको चुरा कर इसके अंदर एक्सप्लोसिव्स प्लेस किए गए थे। अब ये फिजिकल एक्सेस लेना ही पड़ा होगा इसके मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर, क्योंकि इस सिनारियो में हैकर्स ने पेजर्स को मॉडिफाई किया और उसके बाद इसके अंदर एक्सप्लोसिव कंपोनेंट्स डाले ताकि ये अननोटिस जाए जब एंड यूजर इन पेजर्स को यूज कर रहा हो। अब पेजर्स तो आराम से नॉर्मली फंक्शन कर रहे थे अंटिल उसके जो अंदर एक्सप्लोजिव्स थे उसको ट्रिगर किया गया, और ये पूरा जो प्रोसेस था काफी सोफिस्टिकेटेड तरीके से इसको अंजाम दिया गया है, और इसमें महीने लगे। ऐसे नहीं कि एक दो दिन में ये हो गया था, इसमें काफी टाइम लगा होगा। तो इस तरह ऐसी चीज को प्लान करना, डिवाइसेस को इंटरसेप्ट करना, चुरा लेना और उसमें ऐसे एक्सप्लोसिव डालकर सप्लाई करना, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस रहा, और इस तरह इन एक्सप्लोसिव्स को ट्रिगर किया गया। अब इन एक्सप्लोसिव्स को साइमल्टेनियसली एक साथ ही कैसे ट्रिगर किया होगा, इसका भी एक जवाब शायद यही हो सकता है कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो हम बता नहीं सकते बिकॉज उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इन एक्सप्लोसिव्स को सर्किट के अंदर रखे गए कोई डिवाइस से रिमोटली एक स्पेसिफिक सिग्नल, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू ट्रिगर किया गया होगा। जैसे कि एक रिमोट का बटन दबाया और उस रेडियो फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर पेजर जो रिसीव करता है उस रेडियो सिग्नल को सर्किट ने रीड किया और अटैकर्स ने एक्सप्लोजन्स कॉज किए। अब ये तभी किया जा सकता था जब मैन्युफैक्चरिंग लाइन में ही पहले एक्सप्लोसिव रखे गए, क्योंकि पेजर की बैटरी इतनी बड़ी होती नहीं है कि उसको एक्सप्लोड करवा सके, और बैटरी वैसे भी एक्सप्लोड ऐसे करती नहीं है ना। पेजर के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि एक रिसीवर सर्किट डिजाइन कर रखा हो जो कि एक यूनिक सा सिग्नल डिटेक्ट करे, और जैसे ही वो सिग्नल वो सर्किट डिटेक्ट करता है एक्सप्लोजन हो। और यही एक ऐसा मेथड है जो कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करने में सफलता
हासिल करवा सकता है हैकर को, क्योंकि अगर एक एक करके फटे तो समझ आता है कि रैंडम था, लेकिन अगर एक साथ एक्सप्लोजन हुए हैं तो मतलब इसको किसी रिमोट सिग्नल के थ्रू ही किया गया है। अब क्या ऐसे एक्सप्लोजन्स पास्ट में भी हुए हैं? अगर स्मार्टफोन्स की भी बात की जाए तो टेक्निकली इनको एक्सप्लोजन्स नहीं कहा जाएगा। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हमने देखे हैं ऑनलाइन, जब आप देखते हैं कोई वीडियो में बैटरी में आग लग जाती है या फिर एकदम से बंदे को डैमेज कर देती है। यस, स्मार्टफोन्स में आग लगने की पॉसिबिलिटीज देखी गई है, और ऐसे एक बड़ी पॉसिबिलिटी हमने सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 सीरीज में देखी गई थी 2016 में, जब डिवाइसेस को रिकॉल कर लिया गया था। अब ये मोस्टली जो बैटरी यूनिट है, जो सर्किटरी है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। जो पूरा जो सर्किट है उसमें बैटरी कंपोनेंट को फिट करना थोड़ा मुश्किल हुआ था, इस वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हुई थी। लेकिन ऐसे ज्यादा केसेस नहीं होते कि बैटरी में इतनी आसानी से एक्सप्लोजन हो जाए। आग लगने के चांसेस यस होते हैं, कभी ओवर चार्जिंग हो जाती है, बैटरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, लेकिन एक्सप्लोजन कॉज करना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसे तो हर एक स्मार्टफोन ही किसी बॉम्ब की तरह काम करेगा, तो नहीं, ये नहीं कह सकते कि स्मार्टफोन्स के बैटरीज एक्सप्लोड कर सकते हैं ऐसे लीथली, लेकिन यस, ऐसे इंसिडेंट जरूर रहे हैं कि वो बैटरीज फायर कैच कर लेते हैं। तो हाँ, टेक वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे गए हैं जहां पर सप्लाई चेन को ही हैक कर डिवाइसेस को करप्ट कर दिया गया हो स्टेट एक्टर्स द्वारा, क्योंकि ये करना हालांकि मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, और ये हमने पहले भी देखा है। कुछ ऐसा एग्जांपल है चाइनीज माइक्रोचिप हैकिंग जो 2018 में हुई थी, जहां पर छोटे से टाइनी माइक्रोचिप्स एम्बेड कर दिए गए थे हार्डवेयर के अंदर मेजर टेक कंपनीज के। अब ये जो चिप्स हैं ये पोटेंशियली उन हैकर्स को अलाउ करता है कि जो भी उस डिवाइस में हो रहा है वो आप देख सकें, उसका डेटा रिमोटली आप एक्सेस कर सकें। ये पॉसिबिलिटीज दी गई थी। 2010 का एक स्टुक्सनेट इंसिडेंट है जहां पर स्टुक्सनेट करके एक जो वर्म था, उसने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को काफी ज्यादा डिसरप्ट किया था, उसके जो वर्किंग्स थी, बिकॉज वहां पर सीमेंस के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को यूज कर रहे थे, और ये जो मैलवेयर था इसने काफी ज्यादा प्रॉब्लम दी थी ईरानियन गवर्नमेंट को। अब सवाल ये खड़ा होता है, कैन अ बैटरी ऑफ अ स्मार्टफोन एक्सप्लोड? नाउ देखिए, थ्योरी में बात करें तो एक्सप्लोड में वर्ड यूज नहीं करूंगा। यस, कैच फायर जरूर करता है बैटरी, और ये हाईली अनलाइकली है कि किसी भी फोन के बैटरी को इस तरह वेपनाइज किया जा सके जिस तरह पेजर्स में हमने एक्सप्लोजन देखा। अब एक हैकर को किसी स्मार्टफोन की बैटरी को एक्सप्लोड कराने के लिए इंटेंशनली उसके पूरा हार्डवेयर है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसमें एक्सप्लोजिव्स रखने पड़ेंगे और इंटरनल सर्किटरी में काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे। सिर्फ सॉफ्टवेयर से ये नहीं होगा, तो ये इतना आसान काम नहीं है जितना लोग कह रहे हैं। तो यस, मॉडर्न स्मार्टफोन्स ऐसे काफ़ी सारे सेफगार्ड्स प्लेस करते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि सप्लाई चेन को मॉनिटर किया जाता है, चेक्स होते हैं प्रॉपर जब एक फ़ोन फैक्ट्री से निकलता है, तो इसको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। और वैसे भी नहीं, बैटरी को मॉनिटर करने के लिए फ़ोन के अंदर बहुत सारे मॉनिटरिंग सिस्टम्स आते हैं जो कि डिस्चार्जिंग प्रोसेस हो या फिर बैटरी की जो हेल्थ है उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं। इसमें थर्मल कट ऑफ करके जो स्विचेस होते हैं वो भी देखते हैं कि अगर आपकी बैटरी की टेम्परेचर बढ़ रही है तो पावर को ही कट ऑफ कर दिया जाए। ओवर चार्जिंग से प्रोटेक्शन आपको मिलती है, अगर आपका फ़ोन कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर रहा है तो एक कट ऑफ मार दिया जाए, 100% से ओवर चार्ज ना करें। तो ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज फ़ोन के अंदर होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि बैटरी को डैमेज ना हो और आपको भी डैमेज ना हो, ताकि बैटरी अगर फायर कैच भी करता है तो उसके अगेंस्ट सेफ गार्ड करने के लिए ऐसे बहुत सारे मॉडर्न स्मार्टफोन्स में टेक्नोलॉजीज हैं। तो मोटा मोटा वही कहेंगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग के खामियों से किसी बैटरी में प्रॉब्लम्स आती हैं स्मार्टफोन्स के, तो वो छोटी मोटी प्रॉब्लम जरूर हो सकती हैं, फायर कैच कर सकता है, लेकिन इसको कहना कि एक्सप्लोजन होगा ये सही नहीं होगा, बिकॉज वो करने के लिए बहुत ज्यादा लेवल ऑफ मैनिपुलेशन होगा। देखिए, अगर आपको फिर भी डर लगता है कि आपकी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो बैटरी की हेल्थ को आप बेटर करने के लिए ऐसे छोटे मोटे टिप्स हैं उनको जरूर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए ही ये टिप्स, ये जो सेफगार्ड्स हैं वो कंपनी ने फ़ोन की बैटरी, फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में ही लगाए होते हैं, तो आप उन्हें यूज़ करते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर की अगर बात करें तो प्लीज़ ऑफिशियल चार्जर्स जो कंपनीज देती हैं उनको यूज़ करें, थर्ड पार्टी यूज़ ना करें तो बेटर। अगर चार्जर नहीं मिल रहा है तो अच्छी क्वालिटी के चार्जर्स पे ही इन्वेस्ट करें, जो आपकी बैटरी की जो हेल्थ है फ़ोन की उसको बरकरार रखेगा और लंबे समय तक आपकी बैटरी चल पाएगी। सेकंड है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को अवॉइड करें, ज़्यादा धूप में फ़ोन को यूज़ ना करें, या फिर ज़्यादा गर्मी है जहाँ वहाँ पे फ़ोन को लेके नहीं जाए, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर पड़ता है एंड यस, आपकी जो बैटरी की हेल्थ है वो भी डिप्लीट होती है। और ओवर चार्ज तो अपने फ़ोन को बिल्कुल ना करें। अगर 100% हो गया है तो एकदम से प्लग को निकालें, और या फिर आपके सॉफ्टवेयर में भी ऐसे कट ऑफ के ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर आपका फ़ोन एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक ही चार्ज होगा। मॉडर्न फ़ोन्स में ये सुविधा है, अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो फिर प्लीज़ ट्राई कि 100% से ऊपर प्लग डाउन
प्लग करके उसको ना रखें, इट्स बेटर फॉर यू। और फाइनली आई वुड से कि आपके जो फ़ोन हैं उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको सबको अपडेट करके रखें और ओएस लेटेस्ट ही रखें, क्योंकि उनमें पैचेस होते हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं, परफॉर्मेंस के लिए के अपडेट्स होते हैं जो आपकी बैटरी की हेल्थ को बेटर रखते हैं, तो उससे भी आपका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है डिवाइस का वो भी अच्छा रहेगा। तो जो पेजेस में एक्सप्लोजन हुआ, ये जो हमारा इकोसिस्टम है उस पर एक बड़ा ही सवाल खड़ा करता है कि क्या ऐसी वल्नरेबिलिटीज कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हो सकती है। बिल्कुल, अगर सप्लाई चेन को टैम्पर किया जाए तो डेफिनेटली, लेकिन अगर बात करें हैकिंग के थ्रू अगर किसी स्मार्टफोन को एक्सप्लोर करवा पाना तो ये बहुत ही मुश्किल है। इसके रिस्क हमने जाने इस वीडियो में, हमने जाना कि ये किस तरह कॉज किया गया था। सॉफ्टवेयर के ज़्यादा काम नहीं था, यहाँ पर सप्लाई चेन को, डिवाइसेस को हैक करके, चोरी कर कर इसके अंदर एक्सप्लोजिव्स डाले गए और ये एक बड़ा कारण था इन एक्सप्लोजन्स को कॉज करना। लेकिन टेक के मामले में ये स्मार्टफोन के हमने आपको बताया कि बैटरी में डैमेजेस और ये जो फायर कैच करता है किस लिए होता है, क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगा, प्लीज़ इसको शेयर करिए और ऐसे ही टेक वीडियोज़ के लिए प्लीज़ फॉलो करिए फाइबर हिंदी को। टेक केयर।